देख रहे हैं 7 इंडिया न्यूज़। अपने देश के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी और साथ ही साथ देश को न्यौछावर अपना दोनों टांग कर दी। ऐसे हमारे साथ शख्स हैं, हम इनसे जानकारी ले लेते हैं कि आखिर जो बलिदानी जो इन्होंने अपनी टांगें दी, अपना पूरा जीवन दिया, देश के लिए दिया, तो पूरी ज़िंदगी इनकी किस तरह की रही। नमस्कार। मेरे नाम क्या है आपका? मेरा नाम सूबेदार लीलाराम है। मेरी पहली सेवा थी पैरा स्पेशल फोर्स जीटी कंपनी 622। 27 साल सेवा काल के बाद मैं इनवैलिड बोर्ड आउट हो गया। उसके बाद भी मैंने हार नहीं मानी, संघर्ष किया और मैंने इसके बाद भी जंप किया। पूरा ट्रायल जंप हुआ, किसी असुविधा के कारण मेन जंप नहीं हुआ था जो कि मीडिया कवरेज में नहीं आया, लेकिन ट्रायल जंप इंडिया टीवी पर लाइव कास्ट आया था। आज तक पे मेरा न्यूज़ पे भी लाइव कास्ट था। इसके बाद 2010 में बास्केटबॉल खेला, 11 में स्विमिंग गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों सेना में हैं, एक स्पेशल फोर्स में है और एक इंडियन आर्मी में अधिकारी है, मेजर है। और मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे। मेरे उसी से प्रेरित हुआ कि मेरे बचपन का सपना था मैं जाऊँगा फौज में, उस दुश्मन की खोज में, मैं सीमा पर पहरा दूंगा, देश रहेगा मौज में। और पहली मेरा सेवा थी सेवा अस्माकम धर्म। अभी दूसरी सेवा मेरी चल रही है जिसमें 12 साल हो गई। पीएमई में कर्म ही धर्म। तो भगवान के दरबार में कुछ कर्म बाकी था, तो उस कर्म को पूरा करने के लिए मुझे दूसरा मौका दिया गया है। अभी मेरी 2 बुक लॉन्च हुई हैं। पहली बुक आदर्श सैनिक, दूसरी बुक ये है सैन्य काल सैनिक की जुबानी, और तीसरी बुक होगी सेकेंड इनिंग ऑफ सोल्जर आफ्टर रिटायरमेंट। वो जल्दी ही आप लोगों के सामने आएगी। और मैंने पूरी हिस्ट्री, पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया। और मैं जो आज ये संगोष्ठी का राष्ट्रीय शिक्षा प्रकोष्ठ का वो किया, तो मैंने भी अपनी दोनों बुक अपने कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य से उसका विमोचन करवाया। सर, जिस तरह से आपने बताया कि आपका पूरा परिवार फौज में है, आपने भी पूरी ज़िंदगी दे दी, भारत माता की सेवा की, लेकिन एक बात पूछना चाहते हैं, जिस तरह से देश जो चल रहा है वो किन परिस्थितियों में चल रहा है? जो देखो, देश के अंदर सबसे मुख्य कारण है बेरोजगारी। दूसरा कारण है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार हमारी जड़ जड़ में कैंसर की तरह फैला हुआ है। और जो देश का सैनिक, राष्ट्र जो एकदम सच्चा सेवक अगर कोई है तो उत्तम सेवा, राष्ट्र सेवा, ये सैनिक का परम धर्म है। वो गीता पर हाथ रख के कसम खा करके जल थल आकाश नभ कोई भी आपत्ति काल में देश को मुझे, राष्ट्र को मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसका समर्पित रहूँगा, हमेशा समर्पित रहूँगा। आज मैं इस हालात में भी मैं 6 डिस्ट्रिक्ट को मैंने कवर किया है। और जो भी शहीद हैं उनकी पत्नियों को, उनकी माताओं को, उनकी बहनों का, मैंने जो भी मेरे से हो सका मैंने उनकी मदद की। जिस तरह क्या मणिपुर में देखा गया कि एक फौजी के परिवार को जिस तरह बेरहमी से, बेदर्दी से जो घटना सामने आई, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह की दुखद घटना से मणिपुर का बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था और मुद्दा है। ये आज से नहीं, बहुत पहले से है। मैंने एक लेख पढ़ा था कि 1968 में या 1918 में कुछ ये मणिपुर को अपने आप को स्टेट इंडिया का मानता नहीं था, लेकिन हमारा जो प्रधानमंत्री है इसने देश को, राष्ट्र को एकत्रित करके कुछ जहाँ तक है राष्ट्र के प्रति प्रेम दर्शाया है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि ये राष्ट्र को एक अच्छे मुकाम पे, अच्छे उस पर पहुँचा पाए। सेना के जो फौजी हैं उनकी पेंशन खत्म कर दी गई है, लेकिन नेताओं की पेंशन आज भी बरकरार है, क्या कहना चाहिए? सर, ये मुद्दा तो बहुत समय से चला आ रहा है। मेरा भी 2018 में CDS बिपिन रावत का जो स्पीच था कि जवान का अंग भंग होता है तो उसकी पेंशन 9,000 रुपया, और अफसर का अंग भंग होता है तो उसकी पेंशन 1.5 लाख रुपया। तो ये उस पर 5 मिनट आज तक में मेरी स्पीच थी अपने CDS बिपिन रावत की बात में, कि जो अधिकारी आते हैं तनख्वाह में हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन पेंशन में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है, पेंशन अगर हमारे सैनिकों की, जो राष्ट्र का सच्चा सेवक, अगर उसकी पेंशन बंद हो जाएगी तो हमारी सुरक्षा में सेंध लगेगी। यही हो सकता है। पेंशन में अगर कोताही बढ़ती तो कहीं ना कहीं अगर हम देख रहे हैं कि सुरक्षा में सेंध लग सकती है। लेकिन हम एक और सवाल पूछना चाहते हैं आपसे, जिस तरह से देश में एक बात चल रही है कि संविधान बदलना चाहिए, संविधान में संशोधन कहीं हो गई, लेकिन अब तो बात कही कि संविधान बदलना चाहिए, तो संविधान किस तरह के लोगों की रक्षा कर रहा है और क्यों बदलना चाहिए? संविधान बदलने की बात मैं नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान जो किसी बाबा अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया है वो देश हित में ही बनाया है।
और कुछ सोच समझ करके ही बनाया है। जब देश ये आज़ाद हुआ था तो इस देश की गति बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति थी। आज जो इस देश की स्थिति है, 5वीं आर्थिक स्थिति उभर के आया है। आगे विदेशों में हमारी मान सम्मान हो रहा है और हमारे बाहर की कंपनियां हमारे आ रही है, हमारे मतलब देश के जवान जो हैं युवा वो बाहर देशों में जा रहे हैं। और रही बात है संविधान बदलने की, संविधान में अमेंडमेंट हो सकती है, संविधान को बदला नहीं जा सकता। अगर जिस तरह बदलने की बात करें तो ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई मुझे नहीं लगता कि ये एक तरह का देशद्रोह है। देखो साहब, ये राष्ट्रीय मुद्दा है, ये सरकार का है, सैनिक का काम है देश की सेवा, सच्ची सेवा, उत्तम सेवा, इज्जत, ईमानदारी, वफादारी के हिसाब से ही एक सैनिक, सच्चा सैनिक होने के नाते मैं बोलता हूँ, मैं एक दो शब्द सुनाता हूँ। कर्म अगर अच्छे हैं तो किस्मत उसकी दासी है, नीयत अगर सच्ची है तो घर में मथुरा काशी है। अगर आप देश के प्रति सच्चा संविधान, सच्चे सेवा, अंतम से मान से करोगे तो देश आपको बहुत कुछ देगा। धन्यवाद। जय हिंद। ये थे हमारे साथ सूबेदार जी लीलाराम जी, जिनका कहना है कि अगर आप संविधान के बदलने की बात कर रहे हैं तो संविधान बदलने से कुछ नहीं होगा। आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, आपकी शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, आपका मन तन जो आप काम कर रहे हैं वो ठीक होना चाहिए और नीयत सच्ची होनी चाहिए, तभी देश तरक्की कर पाएगा। संविधान बाबा साहब ने लिखा वो अच्छा ही लिखा होगा, क्योंकि जब आज़ादी से आज 75 साल हो गए हमें और देश लगातार तरक्की कर रहा है। तो जिस तरह से फौजी हैं, जवान हैं, तो उनका ये कहना है कि ये जो संविधान बदलना ना बदलना ये एक राजनीतिक मुद्दे हैं। सेना का काम है, फौजी का काम है कि देश की रक्षा करना। तो निश्चित सही बात है, अगर फौजी तन मन धन से और क्या कहते हैं मन से और शिक्षा एक ईमानदारी से काम करेगा, इज्जत, ईमानदारी, वफादारी से काम करेगा तो संविधान को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जवान देश का सिपाही है, देश की रक्षा करता है, इनका सम्मान हमेशा रखना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने अपना जीवन, अपना पूरा परिवार देश को दे दिया है, तो इसी तरह से देश के नौजवानों को भी देखना चाहिए कि हमें देश की सेवा करनी चाहिए। अब फिलहाल तो ये देखने की वाली बात ये होगी कि जिस तरह की जो बातें देश में चल रही हैं वो कितनी उचित हैं और कितनी न्यायप्रिय हैं, ये जनता तय करेगी। अंत में एक लाइन और जोड़ना 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम से।